नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेदों के पार्ट टू के बारे में। पार्ट टू है ये वीडियो। तो सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे जल्दी से। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद प्रारंभ, भाग 22 और अनुच्छेद 395, वर्तमान में भाग 25 और अनुच्छेद 448। जो 448 है वो और 395 के अंतर्गत ए बी सी डी ई ऐसे करते हुए 448 है। इस पे चर्चाएं बाद में करेंगे, अगर हम करते हैं बाद में। ठीक है। और अनुसूचियां 12 संशोधन 2025 तक 106 संशोधन हो चुके हैं। ठीक है। तो भारतीय संविधान के संशोधन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो संशोधन जो हुए हैं 106 संशोधन हुए हैं, जो कि 2023। ठीक है। लागू कब हुआ अगर इसकी बात की जाए तो 28 सितंबर 2023 से। ठीक है। चलिए, तो अनुच्छेद 1 से 4 तक बात कर लेते हैं। तो भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र। जबकि संशोधन 2025 तक, अभी तक जितने संशोधन हुए हैं वो कितने हुए हैं? 106 संशोधन हो चुके हैं, जो कि 2023 28 सितंबर 2023 में लागू हुआ। ठीक है। और ये 2023 में जो लागू हुआ वो सबसे महत्वपूर्ण जो संशोधन था वो था कि लोकसभा में लगभग 33% सीटें जो है वो महिलाओं के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित की जाएंगी। ठीक है। जैसे संबंध जब सबसे महत्वपूर्ण, और 15 साल के लिए SC ST आरक्षण की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ाने के संबंध में संशोधन हुआ। ठीक है। भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात की गई है। अनुच्छेद 2 में एक नए राज्यों का स्थापना की प्रावधान किया गया है। नए पहले संघ बनेगा, राज्य बनेंगे, राज्य क्षेत्र निर्धारित होंगे और फिर नए जो राज्य हैं उनको मिलाया जाएगा, उनकी स्थापना की जाएगी दूसरे स्टेप में। थर्ड स्टेप में क्या आ जाएगा, राज्यों की जो सीमाएं हैं उनको निर्धारित किया जाएगा और उनके नाम में परिवर्तन करने की जो प्रणाली है वो रखी जाएगी थर्ड स्टेप में। फोर्थ स्टेप में क्या है, पहली सूची और चौथी अनुसूची में जो भी संशोधन है उसके अनुरूप विषयों पर उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के लिए अधीन विधियां बताई गई हैं। फिर भाग 2 में आते हैं जिसमें नागरिकता राज्य बन गए। तो राज्यों का नामकरण हो गया, उनके नाम में परिवर्तन हो गया, उनके सीमा निर्धारित हो गई और उनके संबंध में एक नियम बन गया। नियम के बारे में चर्चाएं हो गई। अब भाग 2 में आते हैं। भाग 2 में नागरिकता की बात आती है। नागरिकता जो होती है 5 से 11 तक की बात हो जाती है। अनुच्छेद 5 में क्या होता है, संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान क्या रखा गया, 5 में 6 में रखा गया पाकिस्तान से जो भारत आएंगे उनकी नागरिकता, भारत से जो पाकिस्तान जाएंगे उनकी नागरिकता 6 7 में। ठीक है। अनुच्छेद 8 में भारतीय मूल के व्यक्तियों को नागरिकता मिलेगी, उसके संबंध में बात की गई है। ठीक है। अनुच्छेद 9 में नागरिकता की समाप्ति किन कारणों से की जाएगी उस पर चर्चाएं की गई हैं अनुच्छेद 9 में। अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकार बने रहेंगे। आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा, नागरिकता किस संबंधों में समाप्त की जा सकती है। अनुच्छेद 9 के अंतर्गत कुछ नियम बताए गए हैं, उसके अंतर्गत वो नागरिकता समाप्त की जा सकती है। अनुच्छेद 10 में क्या गया है, नागरिकता के अधिकार को बने रहने का, नागरिकता के अधिकार का बने रहना, ये किस इनसे संबंध में बात कही गई है अनुच्छेद 10 में। अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा नागरिकता अधिकार कानूनों का विनियमन का प्रावधान है। ठीक है। संसद के द्वारा ही नागरिकता के प्रावधानों को बदलने का या लागू करने का अधिकार प्रदान है। भाग 3 में मौलिक अधिकार की बात की गई है। मौलिक अधिकार में क्या क्या अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक पे चर्चाएं की गई है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों के नियंत्रण की विधियां दी गई हैं। आपसे प्रश्न पूछेगा, मौलिक अधिकारों की विधियों पर नियंत्रण के संबंध में किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है, तो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत रखा गया है। राज्य की परिभाषा 12 में दी गई है। और फिर आता है समानता का अधिकार। पहला समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। तो उस पर चर्चाएं कर लेते हैं। समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है।
शोषण के विरुद्ध अधिकार है और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, इसके संबंध में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार 14 से लेकर आपका 18 तक की बात की गई है। 14 से 18 और स्वतंत्रता की बात की गई है 1922 तक। 19 से 22 तक शोषण के विरुद्ध 23-24 है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है 25 से लेकर 28 तक की बात की गई है। ठीक है, 28 तक। और संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार की बात की गई है वो 29 और 30 में बात की गई है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बात जो है वो अनुच्छेद 32 से लेकर 35 तक की गई है। तो हम संपूर्ण चलेंगे। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक की बात। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार है कानून के प्रति। भारत के द्वारा बने कानून के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को समानता के अधिकार के तहत कानून का अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 15 के अंतर्गत क्या कहा गया है? धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो इसके संबंध में अनुच्छेद 15 में बात कही गई है। अनुच्छेद 16 में क्या बात कही गई है? लोक नियोजन के अवसरों पर सभी को समानता है। कोई भी लोक प्रयोजन हो रहा है वहां पे अवसरों पर सभी समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत आपसे प्रश्न पूछेगा, लोक नियोजन के अवसरों पर सभी को समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 16 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को समान कानून के अंतर्गत रखने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत किया गया है, लिंग, जाति, धर्म के स्थान के आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का कानून अनुच्छेद है। अस्पृश्यता के बाद की गई, जहां पहले उसका नाम था छुआछूत। अनुच्छेद 18 में क्या कहता है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का उपाधि लगा कर घूम रहा है तो उसके अंतर्गत वो एक कानूनी अपराध माना जाएगा। तो अनुच्छेद 17 और 18 में यह बात की गई है। जैसे शिक्षा में जो उपाधियां मिलती हैं, जैसे कि डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये उपाधियां धारा की जा सकती हैं। सरकार के द्वारा कोई उपाधि दी जाती है, जैसे पद्मश्री है, भारत रत्न है, पद्म विभूषण है। तो इस प्रकार की जो उपाधियां हैं वो सरकार के द्वारा वो मानी जाती हैं। स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में क्या बात की गई? स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में आपका समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक की बात की गई है। स्वतंत्रता 19 से 21, 19 से 20, 21, ठीक है, 22। 19 में बोलने की अभिव्यक्ति है, पहले व्यक्ति बोलेगा, बोलने के बाद अपराधों में दोष की सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अगर अपराध है तो जब तक दोष सिद्धि ना हो जाए तब तक क्या है, आपको संरक्षण प्राप्त है। 20 के अंतर्गत। 21 के अंतर्गत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब जीवन जीने का जीवन जीने का अधिकार कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 21, आप जीवन जीने का अधिकार आपको 20 में कहा 20 में कहा गया, 21 में कहा गया है। और 20 में कहा गया अपराधों से दोष सिद्ध न होने के संबंध में संरक्षण। 19 में बोलने का सब व्यक्ति की आजादी दी गई है। 21 में प्राण दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, मतलब जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। 21 से जब जीवन जीने का अधिकार होगा तो शिक्षा का अधिकार होगा, तो 21A में शिक्षा का अधिकार दिया गया है। ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, जिसको पारित किया गया है 12 दिसंबर 2002 को और लागू किया गया है 1 जुलाई 2003 को। आपसे प्रश्न पूछेगा कि शिक्षा का अधिकार के संबंध में कब लागू किया गया शिक्षा अधिकार? तो शिक्षा अधिकार लागू किया गया आपका 1 जुलाई 2003 से। 1 जुलाई 2003 से। पारित कब किया गया? 12 दिसंबर 2002 को। 12 दिसंबर 2002 को। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 21A के अंतर्गत। 21A के अंतर्गत 21 में क्या कहा है? जीने की अधिकार की बात कही गई है। 22 में कुछ दशा में गिरफ्तारियों में संरक्षण दिया गया है। कुछ दशा में गिरफ्तारी संरक्षण दिया गया है। अब तीसरा बात आता है शोषण। हमने समानता की बात कर ली, स्वतंत्रता की बात कर ली, अब शोषण के विरुद्ध बात करते हैं। शोषण में क्या है? 23 से लेकर 24 तक की बात कर ली है। शोषण क्या है? मानव के साथ दुर्व्यवहार और बाल श्रम की प्रतिषेध। 24 में कारखानों खदानों में भारी काम को करने में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को प्रतिषेध है। 14 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक की बात की गई है। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28। 25 में किसी भी धर्म को मानने व प्रचार करने की स्वतंत्रता के साथ अंतःकरण करने की स्वतंत्रता भी है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है उसमें 26 के अंतर्गत। 25 के अंतर्गत धर्म मनाने प्रचार करने की स्वतंत्रता।
धार्मिक कार्यों में के प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। 26 में 27 में किसी विशेष धर्म और अभिव्यक्ति के लिए कर संबंधी स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 में सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी तथा धर्म विशेष के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये बात कही गई है 28 में, अनुच्छेद 28 में, ठीक है। जब धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की जाएगी तो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक की बात की जाएगी, ठीक है। फिर आते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक। अनुच्छेद 29 से 30 तक की बात है, ठीक है। जिसमें 29 में अल्पसंख्यक वर्ग को उनकी भाषा, लिपि, संस्कृति के संरक्षित करने और रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्ग को शैक्षणिक संस्थान संचालित करने का अधिकार है, ठीक है। फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 से 35 तक। अनुच्छेद 32 मतलब रिट संबंधी प्रावधान, रिट दाखिल करने का प्रावधान जो है, बी आर अम्बेडकर ने इसको इस अनुच्छेद को क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 33 में मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति, मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति जो है 33 में है। अनुच्छेद 34 में सैन्य क्षेत्र या कानून के समय मौलिक अधिकारों का प्रतिबंध संबंधी प्रावधान है अनुच्छेद 34 में। अनुच्छेद 34 में सैन्य क्षेत्र तथा कानून के समय मौलिक अधिकारों को प्रतिबंध संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 35 में मौलिक अधिकार लागू करने संबंधित प्रावधान। अब बात करते हैं हम भाग 4 की। भाग 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब व्यक्ति को स्वतंत्रता दे दी गई। अब जब व्यक्ति को स्वतंत्रता दी गई तो उनके संबंध में सरकार क्या बनाएगी, नीतियां बनाएगी। अब हमारे पास नागरिक भी हो गया, एक जगह भी हो गई, प्लेस भी हो गया, ठीक है। और कौन किसके लिए काम करना है वो भी हो गया, वो भी तय हो गया। तो अब उनके लिए हम क्या बनाएंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो भाग 4 में, भाग 4 की बात करते हैं, ठीक है। भाग 4 में क्या बात की जा रही है, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। ये कहां से कहां तक है, अगर ये बात की जाए अनुच्छेद यहाँ ऊपर 35 तक था, ठीक है, 3 तक 35 खत्म हो जाता है। अब 36 से 52 तक, या तो 36 या 52, ठीक है, नीति। अब अनुच्छेद अनुच्छेद 36, अगर हम अनुच्छेद 36 की बात करें, 36 की बात करेंगे तो इसमें यहाँ राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा किसके संदर्भ में, नीति के संबंध में। वहां पे राज्य की परिभाषा दी गई थी मौलिक अधिकार के संबंध में, और यहाँ पे नीति के संबंध में राज्य की परिभाषा नीति निर्देशक तत्व के संबंध में, नीति निर्देशक तत्व के संबंध में। अब बात करते हैं अनुच्छेद 37, नीति निर्देशक तत्व में वाद योग्य नीति, मोस्ट इंपॉर्टेंट नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं, न्यायालय न्यायालय में वाद योग्य नहीं, ठीक है। किसी भी नीति के संबंध में कोई व्यक्ति न्यायालय में वाद नहीं चला सकता, ठीक है। 38, जबकि आपकी दृष्टि से क्या होना चाहिए ये बता दीजिए। 37 में ये बात कही गई है। 38 में राज्य लोक कल्याण, राज्य लोक कल्याण की वृद्धि की व्यवस्था करेगा, राज्य लोक कल्याण की वृद्धि की
व्यवस्था करेगा। ठीक है। अनुच्छेद 39 समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान। 39 38 में देखो, राज्य लोक कल्याण के वृद्धि की व्यवस्था करेगा। ठीक है। और समान कार्य के लिए यहाँ पे बात करेगा, सामान्य कार्य के लिए समान, ये नीतियां बन रही हैं लेकिन समाज में लागू हों कि नहीं होंगी ये पूर्णतः बाध्य नहीं है। समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान, ये किसमें बात की गई है? नीति निर्देशक भाग 4 में। नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 39 समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान की बात की गई है। और समान न्याय, समान समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता, और निःशुल्क विधि सहायता की बात की गई है। अनुच्छेद 39 मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत क्या बात की गई है? ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान। ग्राम, आपसे पूछेगा ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किसमें कहा गया है? गठन का प्रावधान की बात किसमें कही गई है? तो भाग 4 के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में कहा गया है। अनुच्छेद 41 कुछ परिस्थितियों में सभी नागरिकों को कुछ परिस्थितियों में सभी नागरिकों को काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, सहायता पाने का अधिकार। ठीक है। अनुच्छेद 42 के अंतर्गत न्याय संगत और मानव न्याय संगत और मानव उचित दशाओं तथा उचित दशाओं तथा प्रस्तुतिकरण सहायता का प्रावधान। ठीक है। 42। अनुच्छेद 43 मजदूरी और कुटीर उद्योग के लिए प्रोत्साहन। कुटीर उद्योग के लिए उद्योगों को प्रोत्साहन की बात 43 में की गई है। ठीक है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता मतलब यूसीसी
लागू करने का प्रावधान। प्रावधान। अनुच्छेद 45। बच्चों को मुफ्त शिक्षा। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। अनिवार्य, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य की होगी। शिक्षा की और शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य की होगी। अनुच्छेद 46। अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का प्रावधान। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति जनजाति जाति और अन्य वर्गों के लिए और अन्य वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का प्रावधान। अनुच्छेद 47। पोषण और जीवन स्तर के लिए और जीवन स्तर के लिए लोक स्वास्थ्य में सुधार। जीवन स्तर के लिए लोक स्वास्थ्य में सुधार का कर्तव्य। लोक स्वास्थ्य में सुधार का कर्तव्य। सुधार का कर्तव्य। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 48। कृषि से संबंधित कृषि और पशुपालन संबंधी प्रावधान। इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 48 ए बात करें पर्यावरण पर्यावरण और वन्य जीवों को संरक्षण और वन्य जीवों को संरक्षण। मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 49। महत्वपूर्ण स्थानों महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। वस्तुओं का संरक्षण। मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 50। कार्यपालिका कार्यपालिका और न्यायपालिका और न्यायपालिका के कार्य का विभाजन के कार्य का विभाजन 50-50 कार्य का
विभाजन। कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों का विभाजन। 50-50। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, शांति और सुरक्षा संबंधी प्रावधान। ठीक। अब बात करते हैं भाग 4A के बारे में। भाग 4A। 4A क्या है? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य। राज्य बन गया। ठीक है। राज्य बना। राज्य में बनने के बाद नागरिक मिले। नागरिक मिलने के बाद मौलिक अधिकार दिए गए। मौलिक अधिकार देने के बाद सरकार के द्वारा इनको चलाने के लिए नीतियां बनी। नीति निर्देश बने उनके लिए। नीति निर्देश बनने के बाद अब सरकार के लिए कर्तव्य होना चाहिए कि इनके भी कुछ इनके ऊपर भी कुछ मौलिक अधिकार होने चाहिए देश के प्रति। मौलिक कर्तव्य बने। ठीक है। मौलिक कर्तव्य से बनेंगे संघ। ठीक। संघ से बनेगा आपका राज्य। इसमें राज्यपाल की बात की जाएगी। ठीक है। और फिर बनेगा संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र। ठीक। यहाँ पे एक है अनुच्छेद 238। ये 238 क्या करता है कि भाग 7 में अनुच्छेद 238 पहली अनुसूची। ठीक है। जो पहली अनुसूची है उसके अंतर तो पहली अनुसूची के अंतर्गत भाग खा में राज्य का उल्लेख है। ये जो राज्य का उल्लेख है वो 7वें संविधान संशोधन द्वारा क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। तो यहाँ पे अगर हम कहें भाग 1, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 4A मौलिक कर्तव्य, भाग 5। ठीक है। 5, भाग 6 और ये है भाग 7 और ये भाग 8। ठीक है। इसी के अंतर्गत आता है भाग 8। अब भाग 9। अगर भाग 9 की बात की जाए तो अब यहाँ पे आ जाएगा 243 और 200। भाग 9 9 के अंतर्गत आएगा 243 और 244। 243 जो है 200 पंचायत की बात की जाती है। पंचायत का उल्लेख किया गया है 243 में। और इसमें किया गया है अनुसूचित जाति, अनुसूचित क्षेत्र, क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। क्षेत्रों का प्रशासन। ठीक।
ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया। ठीक है। अब 9 के बाद छेद, इसी के 9 और 10 दोनों को शामिल किया गया है। ठीक है। 9 व 10, अगर यहाँ पे लिखा जाए 9 व 10। ठीक। अब यहाँ पे 11, 11 की बात की जाए तो 11 क्या है? 11 है संघ और राज्य के बीच संबंध। संघ और राज्य, राज्य संबंध। ठीक। ये कौन सा है आपका? 11। और 11 के बाद अगर हम बात करें 12, तो 12 में क्या है? राज्य बन गए। अब राज्य को चलाने के लिए क्या चाहिए? वित्त। वित्त, संपत्ति। ठीक है। संविदाएं और वाद। ये बात कही गई है 12 में। 13 में क्या कहा गया? व्यापार, वाणिज्य और समागमन। 13 में हो गया। 13, 14 में संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाएं। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। इनके अंतर्गत फिर निर्वाचन, निर्वाचन के साथ कुछ वर्गों को विशेष प्रावधान, कुछ वर्गों को विशेष प्रावधान की बात कही गई। फिर राजभाषा, 17 में। 12 ही हो गया। 16, 12, 13, 14, 15 में निर्वाचन, 16 में कुछ वर्गों को विशेष प्रावधान, 17 में राजभाषा और 18 में आपात, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर बोला जाए आपातकाल, 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 जो कि क्या है? 18 भाग 19, 19 के अंतर्गत जैसे 9-10 था वैसे ही 19-20 है। समझ लीजिए, जैसे 9-10 वैसे ही 19 और 20। पहले तो एक चीज लिख के आते हैं। 19-20, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही अनुच्छेद हैं। एक है
79 से 395 के बीच इसकी बात की गई है। ठीक है, सॉरी, ये 1920 की बात है। तो 1920 में है 361 से 368। ठीक, इसके अंतर्गत क्या बात की गई है? राष्ट्रपति चलिए भी शुभ बाद में बताऊंगा मैं। 1920 हो गया, याद नहीं आ रहा। 1920 हो गया, आज 1920 और 21-22, फिर 21-22, 21-22। इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद आते हैं वो अगर बात की जाए 369 से 395 तक, इसमें अनुच्छेद आते हैं 361 से 368। अगर अनुच्छेद लेके चलते हैं, ठीक है, अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 1 से 4 पहले राज्य में आ जाएगा। ठीक है, नागरिक में क्या है? नागरिक में 5 से लेकर 1 से 4, 5 से 11, 12, 12 से 35, 36 से 51। ठीक है, 36 से 51, तो यहाँ पे 51A, और इसमें है 52 से अनुच्छेद 52 से 151। और फिर राज्य संबंध में राज्यपाल, अनुच्छेद 152 से 237, 237। और यहाँ पे संघ राज्य क्षेत्र की बात की जाए तो संघ राज्य क्षेत्र में यहाँ 7 हो गया। संघ राज्य क्षेत्र की बात है तो 239 से 242, 242। ठीक है, 242 हो गया। यहाँ पे 243, 244 और 200, 244, 244, 245 से 245 से 263। अब ये हो गया 263। संपत्ति का मोस्ट इंपॉर्टेंट 200, अनुच्छेद 264, अनुच्छेद 264 से लेकर 300A। 300A क्या है? संपत्ति का अधिकार के संबंध में है, जो मौलिक अधिकार के साथ में था। व्यापार से वाणिज्य, अनुच्छेद 301 से लेकर 307 की बात की गई। इसमें क्या बात की गई? अनुच्छेद 307, 308 से लेकर 323A। फिर निर्वाचन की बात किया 324, मोस्ट इंपोर्टेंट, अनुच्छेद 324 से लेकर 324 से लेकर 329, मोस्ट इंपोर्टेंट। कुछ वर्गों के लिए प्रावधान 300, अनुच्छेद 330 से लेकर 342। और राज्य भाषा की बात की जाए 343, मोस्ट इंपोर्टेंट, अनुच्छेद 343 से लेकर 351। आपातकाल 352, अनुच्छेद 352 से 360, 360, 61, 68 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से एक मैप तैयार हो गया।
किसके लिए? भाग के लिए। तो मौलिक कर्तव्य की बात की जाए तो मौलिक कर्तव्य हम बात करेंगे 4A। 51A की बात करेंगे। ठीक है सर। इसको पढ़ने के बाद अगला पार्ट अगली बार। अनुच्छेद 51A जिसमें बात कही गई कुछ मौलिक कर्तव्यों की। मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। इसके संबंध में ये बात कही गई 42वें मोस्ट इम्पोर्टेंट 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1976 में आया। संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया, जिसमें 11 मौलिक कर्तव्य 11 मौलिक कर्तव्य की बात की गई। मौलिक कर्तव्य की बात की गई। ठीक है। और ये मौलिक कर्तव्य क्या है? 8। अब 51A के अंतर्गत ए है जिसमें संविधान का पालन 51A(b) में क्या है? आदर्श स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करना। ग्राम के आदर्शों का सम्मान। ये सी की बात करें तो राष्ट्र की एकता। डी देश की रक्षा अखंडता। 51A ABCDE में भाईचारा बढ़ाना सभी धर्मों को साथ में लेकर। 51A(F) महिलाओं की गरिमा के संबंध में। F फीमेल, F समझ लो फीमेल। महिलाओं की गरिमा का सम्मान। 51A(G) पर्यावरण प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। पर्यावरण। फिर 51A(GF) GH GH वैज्ञानिक दृष्टिकोण
ठीक है। 51 AHI सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा। 51 AIJ। जे में क्या है? जे में राष्ट्र को मान बनाने के लिए व्यक्तिगत सामूहिक प्रयास। राष्ट्रीय महान प्रयास। ठीक है। अगला, एक अंतिम है। इक्यावन AJH JK। तो इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 51 6 से 14 वर्ष बच्चों को शिक्षा दिलाना। वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना। ये किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 2002 के 86वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान संशोधन द्वारा।